हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पे बीपीएससी का पी वाई क्यू क्वेश्चन इस चैनल पे हम लोग रेगुलर बेसिस में लाने वाले हैं। आज इस चैनल पे हिस्ट्री का पी वाई क्यू करवाने वाले हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो इसका हो जाएगा सी, अल्मेडा। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखेंगे कैसे। इसका आंसर 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसरॉय एवं गवर्नर बनकर आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती होती हुगली का उपयोग कौन करता था समुद्री डकैती के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। इसका आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री जो थी, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति अनुभवों से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी, वो है सूरत में। इसका आंसर हो जाएगा डी, सूरत। चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। निम्नलिखित में किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थॉमस बेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, थॉमस बेस्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का पूछ रहा है, तत्कालिक कारण कौन था? तो इसका तत्कालिक कारण जो था, ये था डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रांसीसी के द्वारा। देखेंगे कैसे फ्रांसीसी के द्वारा हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये बिहार से प्राप्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका भी आंसर हो जाएगा ए, वो है बिहार। क्वेश्चन नंबर अब 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रही है? भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? आधार पूछ रहा है, तो इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था, वो है बी, अफीम। अफीम आधार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? वो है संधि, इसका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 अगस्त 1765 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? कैसे किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 16 सॉरी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीरंगपट्टनम में, पटनम में। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष डॉट डॉट टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, किस वर्ष किए गए थे? तो इसमें हो जाएगा 1784। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1784। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजों ने श्रीरंगम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? किसके साथ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टीपू सुल्तान के साथ की थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, शाह शुजा से। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? गैर कानूनी किसने घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। धन्यवाद। नेक्स्ट